कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान में यौमिया मुतासरीन की सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो 13 जून को रिकॉर्ड की गई थी, जो कि 6,825 थी। जून के आगाज़ से 10 जून तक मुल्क में यौमिया मुतासरीन की तादाद तेज़ी से बढ़ी। अब मामलात जो जुलाई में देखने में आ रहे हैं, जुलाई के शुरू से ही हम ये देख रहे हैं कि हम बेहतरी की तरफ जाने लगे हैं। क्या ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान वायरस की इंतहा देख चुका है, वायरस की पीक देख चुका है, या क्या कोरोना वायरस की इंतहा गुजर चुकी है, चल रही है, या फिर अभी आनी बाकी है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चेयरमैन कोरोना एडवाइजरी बोर्ड पंजाब डॉक्टर महमूद शौकत साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो पीक का मामला है और जून से अगर हम जुलाई के केसेस की तादाद और रेशो को कंपेयर करें तो जुलाई में बड़ी तेज़ी से हम ऊपर की तरफ जा रहे थे, अब जून में बड़ी तेज़ी से हम ऊपर की तरफ जा रहे थे। जुलाई में जो है अब कहा यह जा रहा है, गवर्नमेंट भी ये ऐलान कर रही है कि हमें उतनी ज़्यादा पीक देखने को नहीं मिली जितनी दुनिया में हो रही थी। क्या हम पीक गुजार चुके हैं? देखिए, पीक का जो मामला होता है इसके बारे में प्रेडिक्शंस कभी भी रिलायबल नहीं हो सकती, क्योंकि पीक आपको तभी पता लगती है पीक गुजर गई है जब आप उसके बाद वापस आना शुरू कर देते हैं। सो बज़ाहिर स्टेटिस्टिकल हिसाब से हमारे पास अब नंबर ऑफ़ केसेस कम है। हम इसकी यार्ड स्टिक ये बनाते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक मरीज़ का तो हमें उस हद तक पता नहीं लग सकता क्योंकि हमारी टोटल टेस्टिंग कैपेसिटी भी कम है, लेकिन उसकी डायरेक्ट एक कॉन्सिक्वेंस है कि जो लोग सिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनको तकलीफ़ होती है, वो तो इलाज के लिए अस्पतालों में ही आते हैं। तो हमारे पास एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव निज़ाम है जिसमें तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल, तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स का डेटा रोज़ रियल टाइम में हम अपलोड करते हैं, और उसके मुताबिक अब जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं वो यकीनन बहुत कम है। तो इससे हम ये कैलकुलेट करके एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि होपफुली हम वो अपनी मैक्सिमम पीक गुजार चुके हैं। लेकिन मैं ये साथ ही कहूँगा कि ये पीक एक बड़ा सॉर्ट ऑफ लेबाइल किस्म की चीज़ है। ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बेस्ड होती है और फिर रियल फिगर में देखी जाती है, लेकिन ये फिगर कभी भी तब्दील हो सकता है। जैसे आपने देखा कि बहुत से ममालिक में, खसूसी अमेरिका में, वो ऐसे लगता था जैसे पीक आई और फिर कम होने शुरू हुए और उसके बाद एक दोबारा पहली से भी बड़ी पीक आ गई। सो पीक एक फ़िज़िकल चीज़ है जिसके बहुत से अवामिल हैं जो उसको डिटर्मिन करते हैं, और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त हमारे लोग उन तमाम एहतियाती तदाबीर पर पहले से ज़्यादा अमल करें ताकि इस पीक को हम, जो वापसी का सफ़र है, इसको हम सस्टेन कर सकें और ये कोरोना वायरस से हमारी एक लिहाज से जान छूट जाए। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, जो लोग कहते हैं, और मुख्तलिफ ज़ाहिर है थ्योरियाँ भी होती हैं, साजिशी थ्योरियाँ भी होती हैं, लोगों को दरअसल इसी वजह से शक रहा है हुकूमत पर कि हुकूमत नंबर सही नहीं बता रही। तो क्या जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये जो नंबरों में कमी आ रही है वो इसलिए है कि हुकूमत नंबर जो है वो साफ तौर पर वाज़ेह नहीं कर रही, तो वो लोग गलत हैं क्या? जी, देखिए, मैं जजमेंटल तो नहीं हो सकता, ना मैं किसी को गलत कहूँगा ना मैं किसी को दुरुस्त कहूँगा, लेकिन मैं तो आपको बड़ा एक सीधा सा फार्मूला बता दूँगा। वो ये फार्मूला है कि अस्पतालों में हमें बेड बढ़ाने पड़ते थे मुसलसल। हमने एक निज़ाम ये रखा हुआ था कि जब हमने जैसे हमने कोरोना के लिए शुरू में कुछ वेंटिलेटर्स किए, कुछ अस्पतालों के बेड बनाए, 15 दिन बाद हमें वो बढ़ाने पड़े, उससे अगले 15 दिन बाद हमें मज़ीद बढ़ाने पड़े, उससे अगले 15 दिन बाद हमें मज़ीद। तो हमने एक रखा हुआ था यार्ड स्टिक कि जितने बेड्स हमारे 70% अगर इस्तेमाल हो जाते हैं तो उसी दिन बैठ के हम मज़ीद बेड बढ़ा देते हैं, क्योंकि आप बाकी सारी फैसिलिटीज़ बंद तो नहीं कर सकते। तो पिछले एक माह से मैंने कोई बेड बढ़ाया नहीं, और मेरे पास खाली बेड्स की तादाद पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा है। सो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी आसानी से वेरीफाई की जा सकती है। दूसरी बात, लोगों को ख़ुद ये महसूस हो रहा है कि हर घर में ये प्रॉब्लम था, हर घर में कोई आदमी अस्पताल में दाखिल था, लेकिन अब वो ऐसा भी नहीं है। और ये मेरा ख्याल है, देखिए, साजिशी थ्योरियां तो हमेशा हम टेस्टिंग से कंपेयर करें, टेस्टिंग के नंबर से अगर हम कंपेयर करें कि पहले कितनी टेस्टिंग हो रही थी और अब कितनी टेस्टिंग हो रही है, तो हमें फ़र्क नज़र आ रहा है कि हमारे पास पॉजिटिव केसेस अब कम आ रहे हैं। जी हाँ, वो भी कम आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए, टेस्टिंग की अफादियत तब होती है जब आप एक बहुत हाई नंबर ऑफ़ टेस्ट करें। तो हमारी जब पंजाब में 12 करोड़ की आबादी में हमने किसी दिन भी 12,000 से ज़्यादा टेस्ट तो नहीं किए। अब आप ख़ुद इसको मैथमेटिकल स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में डालें तो उसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं बनती। इसी तरह अब हमने वो 11,000 कर लिए या 10,500 कर लिए। इसी तरह फ़्लाइट्स में हमने देखा कि कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा तो फ़्लाइट्स को हमने करना छोड़ दिया। फिर हमने देखा कि जब हम रैंडम टेस्टिंग करते थे तो वो घरों में जा के करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं था और हमारा पॉजिटिव रेट बहुत कम था। अब हम कांग्रेगेशंस में जाते हैं, अब हम मंडियों में जाते हैं, हम बाज़ारों में जाते हैं और वहाँ टेस्ट करते हैं ताकि हमें पता लग सके, और उसके भी जो फिगर्स हैं वो कम हैं। अच्छा, हमारी पॉजिटिविटी रेट अब पहले से कम है।
ٹھیک، تو عوام میں بھی اس چیز کا رجحان اب کم ہوا ہے کہ وہ بھی ٹیسٹ کرانے کے لیے کم آ رہے ہیں. شروعات میں تو ہم نے دیکھا کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنا ٹیسٹ کرانے چلا جاتا ہے اور ہلکی سی اس کو زکام چھینک ہوتی ہے تو وہ ٹیسٹ کرانے چلا جاتا تھا. اب آج کل عوام بھی خود بھی کم جا رہے ہیں. ہاں جی، وہ اسی میں آپ کے سوال کا جواب بھی ہے نا کہ دیکھیں یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ لوگوں کو جب محسوس ہو رہا تھا کہ ارد گرد ہر کسی کو یہ تکلیف ہے تو وہ ٹیسٹ کروا رہے تھے. تو اب ان کی آبزرویشن میں یہ آ رہا ہے کہ ارد گرد یہ اس طرح کی نوعیت کی بیماری نہیں ہے تو لوگوں نے ٹیسٹ کروانے چھوڑ دی. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ٹیسٹ بے شک نہ کروائیں، لیکن احتیاطی تدابیر اگر ہم نے چھوڑی تو وی آر سرٹنلی لوکنگ ایٹ اے سیکنڈ پیک. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ایک اور چیز آخر میں جاتے جاتے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیونکہ ہمارے پاس کیا کہا جا رہا ہے کہ پیک ہم نے یا تو اچیو کر لی ہے یا ہمارا کرو جو ہے وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو گیا ہے یا اس حساب سے اس ریشو سے نمبرز نہیں بڑھ رہے پازیٹیو کیسز کے، تو حکومت کو کیا اسٹریٹجی اب اپنانی چاہیے؟ آگے دوبارہ عید آ رہی ہے، پچھلی چھوٹی عید پہ ہم نے دیکھا کہ بہت کیسز میں اضافہ ہوا تیزی سے، تو اب کیا ہونا چاہیے؟ حکومت کیا کرے؟ جی بالکل، حکومت نے وہ سارے چیزیں ریویو کر کے، پنجاب حکومت نے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی، پہلی چیز تو آپ نے دیکھی ہوگی کہ صرف ایک دن کی عید کی چھٹی دی گئی ہے. اسی لیے دی گئی ہے کہ لوگوں کی موومنٹ کو لمٹ کیا جائے. جب 5 6 7 دن کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو لوگ پھر شہروں پہ نکل جاتے ہیں، لوگ تفریح پہ چلے جاتے ہیں، لوگ مختلف جگہوں پہ گھومتے پھرتے ہیں. اسی طرح شاپنگ پہ رش بڑھ جاتا ہے، بازاروں میں رش بڑھ جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ اس دفعہ کیونکہ عید الاضحیٰ ہے تو منڈیوں کے لیے بڑے اسٹرکٹ قوانین بنائے گئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں بھی اور پنجاب گورنمنٹ میں بھی. شہروں سے باہر لگیں گی، 144 ہوگی، اور وہ جو آپ کو 4 6 جانور لیے لوگ کھڑے نظر آتے تھے وہ بھی نہیں نظر آئیں گے. منڈیوں کے اپنی حفاظت کے لیے بہت سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ لوگوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ ایک ان کے اوپر قانونی، مورل اور ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس موقع پر اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں اور اس پیک کو نیچے رکھنے کے لیے مدد دیں. ادروائز دیکھیں یہ ایسی بیماری ہے جو لوگوں کے بیہیویئر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، باقی تو فزیکل چیزیں جو ہیں وہ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہیں، ریئل سین کیلکولیشنز ہیں. لیکن اگر لوگ بیہیو نہیں کریں گے تو دیر کین بی نو گارنٹی کہ یہ دوبارہ سے کیسز نہیں بڑھیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کروں گی میں ڈاکٹر صاحب آپ کا. آپ نے وقت نکالا اور ہمیں آگاہ کیا اور تھوڑی سی ہوپ بھی دلائی. اب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیسے اس سچویشن کو اسی طرح بحال رکھیں، اسی طرح برقرار رکھیں کہ ہم دوبارہ اس پیک کی طرف نہ جائیں بلکہ ہمارا کرو فلیٹننگ کی طرف جاتا رہے.